प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूं पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन। बच्चे इसको एलपीपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एलपीपी। एलपीपी का मतलब ये हुआ लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्राम समस्याएं। ठीक है, इस पाठ को पढ़ने के लिए अपने को थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। कहां पर? कक्षा 11 में। कक्षा 11 में आपने असमीका नाम का पाठ पढ़ा था। असमीका में क्या देखा था अपन ने कि असमीकाएं क्या होती हैं, ये दिखाता हूं आपको। यहां पर देखिए, आप पहले लिखते हैं असमीका। अगर अपने को असमीका अच्छे तरीके से आती है, असमीका ये थे साहब, ये ठीक है, या फिर ये वाला चिन्ह, या फिर ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह। ये चार प्रकार के चिन्ह दिखाई दिए थे अपने को। इसको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, लेस देन एन इक्वल टू, ऐसे भी बोलते हैं। इसका मतलब बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो या बराबर हो, छोटा हो या बराबर हो। इस प्रकार के चिन्हों से जो समीकरण बनी हुई थी उसको हल करना अपन ने सीखा था। ठीक है, कैसे वो भी दिखाता हूं आपको। जैसे पहले आता है अपन एक चर वाली, जैसे x। ठीक है, ये बड़ा है किससे? 4 से। x बड़ा है 4 से। इसमें और इसमें क्या अंतर है साहब? x बड़ा है 4 से और ये है x बड़ा है या बराबर है 4 के। इन दोनों में क्या अंतर है? इसको अगर अपन रैखिक समस्या के रूप में देखें तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले इसके संगत अपन एक रेखा लिखते हैं। संगत रेखा, संगत रेखा क्या होगी? x बराबर 4, ये हो गई संगत रेखा। ठीक है, अब मैंने इसकी फोटो बनाई। ऐसे देखो आप, सुंदर सी फोटो बनाई। ये है अपने पास में एक्स एक्स और ये है वाई एक्स। अच्छा, x बराबर 4, x बराबर अचर, x बराबर अचर कौन सी रेखा का समीकरण है? ये है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। मैंने यहां पर y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दी ऐसे करके। ये कौन सी रेखा है बेटा? x बराबर 4। अब मुझे इस असमीका को संतुष्ट करने वाले मान चाहिए। तो देखो आप, x बड़ा है 4 से। अब मैं पूछूं आपसे कि बेटा x बड़ा है 4 से का मतलब यह है कि x के जो मान इस असमीका को संतुष्ट करेंगे वो मान कहां मिलेंगे? तो भैया इस रेखा ने इस पूरे निर्देश तंत्र को दो भागों में बांटा, एक इस साइड, एक दाएं साइड और एक बाएं साइड। अब आप बताओ कि x से बड़े मान इधर मिलेंगे कि इधर मिलेंगे? इधर मिलेंगे, सीधी सी बात। मतलब अपने को x से बड़े मान इधर मिलेंगे। ये आ गया समझ। इसको कहा गया हल क्षेत्र। क्या कहा गया? हल क्षेत्र। ये आ गया। अब यहां पर मैं कहूं आपसे कि क्या इस रेखा पर स्थित बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर है x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा का मतलब x का मान 4.0000001 होना चाहिए। लेकिन अगर x का मान 4 है तो वो इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं उसमें x का मान क्या होगा? 4। तो इसको छोड़कर बाकी के जो भी हैं इस साइड वाले बिंदु वो इस समीका को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, अब ऐसा कैसे ही फोटो में यहां दिखाता हूं। यहां पर क्या है, अपन ने इसके संगत रेखा लिखी। सब संगत रेखा क्या होगी साहब? x बराबर 4 और ये फोटो बनी। देखो आप, ये x और ये y अक्ष। अब x बराबर 4, वही x बराबर अचर, x बराबर अचर यानी कि y अक्ष के समांतर रेखा। y अक्ष के समांतर रेखा ये आ गई साहब।
ठीक है। अब x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ये बड़े मान कहाँ मिलेंगे बेटा, इधर, ये रहे साहब, ठीक है। ये x बराबर 4 रेखा ही, ये हो गया इसका हल क्षेत्र। क्या है ये, इसका हल क्षेत्र, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि क्या इस रेखा पर स्थित बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करेंगे या इसके हल क्षेत्र में शामिल होंगे? तो बिल्कुल होंगे साहब, क्योंकि यहां लिखा हुआ है x का मान 4 भी हो सकता है और 4 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये आ गया अपने पास में हल क्षेत्र। अच्छा, इन दोनों की बात समझे आप, इन दोनों चिन्हों का मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि रेखा पर स्थित बिंदु शामिल नहीं करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा पर स्थित बिंदु शामिल नहीं करने हैं। लेकिन ये जो लिखा हुआ है बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब है कि रेखा पर स्थित बिंदु शामिल करने हैं। इसके हल क्षेत्र में रेखा पर स्थित बिंदु आएंगे और इसके हल क्षेत्र में रेखा पर स्थित बिंदु नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या काम करा, इन दोनों को देख लिया। फिर आते हैं अपन इन दोनों के लिए, भैया छोटे वाले भी देखो। छोटे वाले में क्या हुआ अपने पास में कि x और साहब छोटा है किससे, 5 से, और साहब x केवल छोटा है 5 से। ये दो हैं। अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूं इन दोनों का अंतर, है ना, तो परेशान ना होइएगा। अब यहां पर आया अपने पास में कि साहब पहले तो संगत रेखा लिखी, संगत रेखा। अब संगत रेखा लिखूंगा तो वो क्या आएगी, x बराबर 5। यहां पर एक सुंदर सी मैंने फोटो बना ली। फोटो बनाने में तो अपन एक्सपर्ट है, x और y। x बराबर 5 यानी कि x बराबर अचर, x बराबर अचर यानी कि y अक्ष के समांतर रेखा, यह आ गई साहब y अक्ष के समांतर रेखा, ठीक है। और यह है x बराबर 5। अब मैं कह रहा हूं कि इस असमीका को संतुष्ट करने वाले मान इसके इस तरफ मिलेंगे या इस तरफ मिलेंगे, बाईं तरफ या दाईं तरफ। तो देखिए x 5 से छोटा है या बराबर है, तो 5 से छोटे, यहां पर तो क्या है 5 है। अब इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो घटेगा। तो 5 से छोटे मान कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे। देखो आप, ठीक है, ये यहां मिलेंगे साहब। तो इसका हल क्षेत्र आ गया, ये हल क्षेत्र है ना। अब मैं पूछूं आपसे कि रेखा, इसके हल क्षेत्र में रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होंगे कि नहीं होंगे? तो भैया 100% होंगे। क्यों? क्योंकि यहां बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ये असमीका के साथ में अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेखा पर स्थित बिंदु अवश्य शामिल होंगे या करने ही पड़ेंगे, ठीक है भाई। अब साहब इस पे भी आ जाओ। यहां पर क्या हुआ अपने पास में, देखें साहब, ये है अपने पास में x बराबर 5। तो सबसे पहले तो इसके संगत रेखा संगत रेखा लिखना जरूरी है भैया। संगत रेखा क्या आएगी, x बराबर 5। ये फोटो बन गई, देखो आप, फोटो बनाने में अपन को कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 5। अच्छा, ये x 5 से छोटे मान किधर होंगे, इधर ही होंगे। ये देखो आप, ये है इसका हल क्षेत्र। क्या है, हल क्षेत्र। हल क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि इस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करेगा। इस क्षेत्र में स्थित बिंदु इस असमीका को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब साहब हल क्षेत्र में क्या रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे रेखा पर स्थित बिंदु शामिल? क्योंकि यहां बराबर चिन्ह नहीं लगा हुआ। असमीका के साथ में अगर बराबर लगा होता तो अपन कहते हैं कि रेखा पर स्थित बिंदु शामिल हैं, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आपके ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर अपन ने देखा कि हल क्षेत्र का पता अपन कैसे लगाएंगे, है ना। एक तो ये है कि छोटा है या बड़ा है, दायां पक्ष या बायां पक्ष,
है ना। हल क्षेत्र इधर ऐसे अगर मान लीजिए वाई अक्ष के समांतर रेखा आ रही है तो या तो दाएं पक्ष में होगी या बाएं पक्ष में होगी। हल क्षेत्र कहाँ होगा, दाएं पक्ष में होगा या बाएं पक्ष में होगा, क्योंकि जो रेखा है वाई अक्ष के समांतर वो निर्देश तंत्र को दो भागों में बांटती है, एक बाएं पक्ष में और एक दाएं पक्ष में। ठीक है, वो बता दी साहब। अब आते हैं कि रेखा भैया एक्स अक्ष के समांतर भी तो हो सकती है, तो एक्स अक्ष के जो समांतर होगी वो रेखा देखते हैं साहब। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर y, ठीक है, ये करा अपन ने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, है ना, और साहब y ये है अपने पास में 3 और यहां पर लिखा y और ये है 2 और y ये आ गया 2, ये 4 अपन ने रेखाएं लिखी। अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले इसको देखो आप, संगत रेखा क्या होगी बेटा, संगत रेखा इस समीकरण को हटा के और बराबर का चिन्ह लगा दो, y बराबर 3। अब y बराबर 3 यानी कि y बराबर अचर, y बराबर अचर यानी कि y बराबर कांस्टेंट यानी कि c, और y बराबर अचर अपन ने पढ़ा था, क्या था, x अक्ष के समांतर रेखा। तो यहां पर अपने पास में देखना धन 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 धन, ये आ गई साहब x और ये y बराबर 3 कौन सी रेखा होगी, ये वाली, ये देखो आप, ये है y बराबर 3। अब इस रेखा की विशेषता देखो आप, इस रेखा ने पूरे निर्देश तंत्र को दो भागों में बांट दिया, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब ये बताओ कि y का 3 से बड़ा मान या 3 के बराबर मान कहां स्थित होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये अक्ल लगानी हमने। 3 से बड़े मान y के कहां मिलेंगे, तो वो रेखा के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे कहना मत कि कान्हा कहां मिलेंगे, कान्हा तो वृंदावन में ही मिलेंगे। यहां पर तो क्या है अपने पास में, ये देखना है कि y के 3 से बड़े मान या 3 के बराबर मान कहां मिलेंगे, तो ये यहां मिलेंगे ऊपर की तरफ, डन 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 ऐसे, ये आ गया था। ठीक है, इसका मतलब इस असमीका का जो हल क्षेत्र है, हल क्षेत्र जो है वो ये है हल क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या हल क्षेत्र में, हल क्षेत्र का मतलब तो समझ गए ना, उस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करेगा। अच्छा ये बताओ कि रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे साहब। क्यों होंगे, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, ये आ गया साहब। अब क्या काम करा अपन ने कि यहां पर इसको देखो आप, संगत रेखा, संगत रेखा। अब संगत रेखा क्या बनेगी, y बराबर 3 और फोटो बनाया अपन ने, ये देखो आप फोटो। ठीक है, यहां पर x अक्ष और ये y अक्ष, y बराबर 3 ये रेखा, y बराबर 3। अच्छा ये बताओ कि y के 3 से बड़े मान वही ऊपर ही मिलेंगे भैया, ये देखो आप धन टन धन धन टन धन धन टन धन ऐसे बना दिए। ठीक है, ये हल क्षेत्र आ गया। अच्छा ये बताओ रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तो भैया बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ। अगर बराबर का चिन्ह लगा होता है तो रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होते हैं, और अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो रेखा पर स्थित बिंदु शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दो बातें अपने पता चल रही हैं, एक तो कि रेखा पर स्थित बिंदु शामिल कब होंगे और कब नहीं होंगे। तो कब होंगे, जब बराबर का चिन्ह लग रहा हो तब तो शामिल होंगे, और कब नहीं होंगे, जब बराबर का चिन्ह नहीं लग रहा हो। दूसरी चीज हल क्षेत्र, ये क्या चीज सुनाई दे रही है, हल क्षेत्र। हल क्षेत्र का मतलब यह है कि उस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक बिंदु उस असमीका को संतुष्ट करेगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो, आप इस वाले पर आओ, यह है अपने पास में संगत रेखा, इसके संगत रेखा लिखी साहब, संगत रेखा क्या आ गई साहब, y बराबर 2। ठीक है, दोनों के लिए y बराबर 2 है,
तो मैं एक तीर से 2 कबूतर मार देता हूं। तो यहां पर इसकी फोटो देखो आप कैसे बनेगी। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये है y बराबर 2। ठीक है। और साहब मैं आपसे पूछूं कि बेटा y का 2 से छोटा मान कहाँ मिलेगा, ऊपर के नीचे? ऊपर के नीचे। तो क्या बताओगे? नीचे, क्योंकि यहां पर इस रेखा पर तो जितने भी y होंगे उनके सबके मान क्या होंगे? 2 होंगे। इसके नीचे की तरफ जाना पड़ेगा अपने को। अब इसके नीचे आएंगे तो बेटा देखो आप ऐसे आएंगे, डन टन टन डन टन टन, ये देखो आप, ये आ गया। तो इसका ये हो गया हल क्षेत्र। क्या हो गया बेटा? हल क्षेत्र। अच्छा ये बताओ कि इसमें रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां बराबर का चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होंगे। ठीक है। अब संगत रेखा तो यही है, इसकी भी फोटो बना लो साहब ऐसे करके। देखो आप, ये है अपने पास में एक्स अक्ष और ये आ गया वाई अक्ष, और ये देखो, ठीक है, ये है y बराबर 2। ये नीचे की तरफ ही आएगा क्योंकि छोटे मान कहाँ मिलेंगे? नीचे की ओर। ये आ गया। अब ये बताओ कि रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होंगे इसमें। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। आगे बात समझ। ये तो तब थी जब एक चर राशि जैसे x बराबर हो या y बराबर हो। ठीक है, ये आ गई। अगर मान लिए कोई सरल रेखा का समीकरण आ जाए, जैसे अगर अपन बात करें, ध्यान देना अब थोड़ा सा धीरे धीरे, अपने को ये बहुत काम में आने वाली है। एलपीपी जब अपन पाठ पढ़ रहे हैं यानी कि रैखिक प्रोग्रामन में, ये जो बात जो आपको बताई जा रही है बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। इसके बगैर अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जरा ध्यान से देखिए, ये है अपने पास में कि 3x प्लस 4y और साहब ग्रेटर देन n, ये ग्रेटर देन n इक्वल टू की जगह ऐसे बोलना पड़ेगा, इसमें बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर। ये एक असमीका दे रखी है, इसका अपने को हल क्षेत्र निकालना है। क्या है? इसका हल क्षेत्र निकालना है। यहाँ लिख देता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए, हल क्षेत्र, ठीक है, ज्ञात कीजिए। पूरा लिख दिया सब है ना, कीजिए। अब देखो आप, यहां पर सबसे पहले अपन हल क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या दिया है? ये दिया है अपने पास में कि 3x प्लस 4y और साहब बड़ा है या बराबर है 12 के। ये आ गया। ठीक, ये अपने पास में असमीका है जो दे रखी है। सबसे पहला काम क्या करते हैं? असमीका के संगत एक रेखा का समीकरण लिखते हैं। संगत रेखा क्या होगी? 3x प्लस 4y और बराबर 12। अब इसकी फोटो बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप क्या काम करो, इसको अंतःखंड रूप में लिख लो ऐसे। ये देखो आप, ठीक है, तो ये आ गया x बटे 4 प्लस y बटे 3 बराबर 1। ये आ गया अंतःखंड रूप। अब इससे क्या होगा कि मैं फोटो बड़े आसानी से बना लूंगा। कैसे? देखो आप जरा ध्यान से देखना बेटा, ये अपन ने फोटो बनाई था क्योंकि अपना जो पाठ है वो फोटो बनाने पे टिकेगा। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब इस रेखा की मैं फोटो बनाना चाह रहा हूं, तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 4। तो देखो आप, ये मूल बिंदु 1 2 3 4, ये रहा सा, इसका नाम रख दिया अपन ने 4,0, बिंदु A 4,0। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 3। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 3। तो वो 1 2 3, ये आ गया सा, ये हो गया B। ये हो गया अपने पास में 0,3। ठीक, अब साहब पैमाने या पटरी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ये हो गई साहब, ये हो गई अपनी रेखा AB। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है कि इसका हल क्षेत्र बताना है। यह दिमाग लगेगा,
हल क्षेत्र बताना। अब बताओ हल क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। ठीक है, वैसे तो ये कह रहा है कि बड़े मान है तो ऊपर की तरफ आएगा, दिमाग लगा दो, लेकिन अपन नहीं, अपन बिल्कुल तरीके से चलेंगे। कैसे, ये रेखा है, इस रेखा ने इसको दो भागों में बांटा, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। इन दोनों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है आपको? अगर मान लीजिए ये दो हैं तो या तो हल क्षेत्र ये होगा या हल क्षेत्र ये होगा। अब इन दोनों हल क्षेत्रों में कोई अंतर है? अंतर दिखाई दे रहा है। देखो आप बेटा कि इस हल क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं है और इस हल क्षेत्र में मूल बिंदु है। और हल क्षेत्र का मतलब क्या है कि उस क्षेत्र में स्थित बिंदु, प्रत्येक बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करता है। तो अपन ऐसा करते हैं कि इस असमीका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। यहां पर ये आ गया O, है ना? तो यहां पर असमीका मूल बिंदु O0, 0 से असमीका को संतुष्ट कराने पर, असमीका को संतुष्ट कराने पर क्या होगा मेरे लाल? देखो जरा, कराने पर यहां पर 3 गुणा 0, 4 गुणा 0 और साहब ये 12 और 0, ये आ गया। अब 3 बार मन में बोलो, 0 12 से बड़ा होता है, 0 12 से बड़ा होता है, 0 12 से बड़ा होता है। सही बात है, गलत बात है? गलत बात। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये असंतुष्ट। क्या है ये? असंतुष्ट। अब जब ये असंतुष्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल नहीं होगा। इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल नहीं होगा। अब मूल बिंदु शामिल नहीं होगा तो भैया ये दो ही तो क्षेत्र हैं, या तो ये वाला या ये वाला। अब मूल बिंदु शामिल नहीं है तो फिर कौन सा हुआ हल क्षेत्र? ये वाला। ये हो गया इसका हल क्षेत्र। देखो आप, ये हो गया इसका हल क्षेत्र। अब हल क्षेत्र हो गया तो यहां पर एक बात और बता दो साहब कि इस हल क्षेत्र में रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होंगे कि नहीं होंगे? रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये भी बताना है साहब। तो देखो आप, यहां असमीका में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना, ये देखो आप। तो इसका मतलब रेखा ए बी पर स्थित बिंदु शामिल होंगे। यहां पर अपन इसका हल क्षेत्र लिखते समय 11वीं कक्षा में क्या लिखते थे कि रेखा ए बी का हल क्षेत्र रेखा ए बी के ऊपर की ओर स्थित है तथा इसमें रेखा ए बी पर स्थित बिंदु भी शामिल हैं। आई बात समझ? और देखते हैं, ये देखिए आप, 4x और -3y और ये ऐसे छोटा है या गया। ठीक, अब यहां पर का हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए। का हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए। या गया, का हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब इसका हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो क्या काम करा? संगत रेखा। इसके संगत रेखा लिखी। क्या आ जाएगा बेटा? 4x -3y बराबर 12, ये हो गई। फिर यहां पर 4x बटे 12 -3y बटे 12 बराबर 1, x बटे 3 प्लस y बटे -4 बराबर 1, ये हो गया। अब इसकी फोटो बनाता हूं पहले मैं। यहां पर मैंने फोटो बना ली साहब, ध्यान देना, ये है। अब x पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 3, तो ये आ गया 1 2 3 3,0। अच्छा, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये है -4, तो ये नीचे की ओर आएगा 1 2 3 और ये 4, ये आ गया b 0, -4, ये हो गया। ठीक है, अब क्या काम करना है अपने को
कि पैमाने व पटरी की सहायता से इसको मिला दिया साहब, ये हो गया साहब, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या काम करो कि ये देखो आपके इस रेखा ने इस पूरे निर्देश तंत्र को दो भागों में बांटा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में से एक हल क्षेत्र होगा और एक नहीं होगा। तो अब ये वाला हल क्षेत्र है कि ये वाला हल क्षेत्र है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? एक हल क्षेत्र में मूल बिंदु है और एक में मूल बिंदु नहीं है। और हल क्षेत्र की परिभाषा क्या है कि उस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक बिंदु दी गई असमीका को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो यहां पर हल क्षेत्र की जांच करने के लिए कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए अपन यहां आते हैं कि मूल बिंदु O0,0 से असमीका को संतुष्ट कराने पर क्या हो जाएगा बेटा? संतुष्ट कराने पर यहां आएगा अपने पास में 4 गुणा 0, 3 गुणा 0 और साहब 12 से छोटा है और 0 12 से छोटा है। 3 बार मन में बोलेंगे 0 12 से छोटा है, 0 12 से छोटा है, 0 12 से छोटा है। तो क्या सही बात है? सही बात है साहब, 0 12 से छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या लिखा यहाँ पर? संतुष्ट है। अब संतुष्ट है इसका मतलब ये हो गया कि इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल होगा। अब होगा तो भैया क्या करेंगे? ये देखो आप, ये आ गया, ये इसका हल क्षेत्र। अच्छा ये बताओ कि इसके हल क्षेत्र में रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होंगे कि नहीं होंगे? इसके हल क्षेत्र में रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होंगे कि नहीं होंगे? तो भाई बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि यहां देखो आप बराबर का चिन्ह लगा हुआ, ठीक है। और देखते हैं, अगर मान लीजिए ये ऐसे आया, का हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यह आ गया। अब यहां पर क्या है? 5x + 10y छोटा है किससे? 30 से। इसका हल क्षेत्र ज्ञात करना है साहब। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो आप। तो यहां पर क्या हुआ अपने पास में? सबसे पहले हल क्या दिया है साहब? दिया है ये असमीका दे रखी है 5x + 10y और ये छोटी है किससे? 30 से। अब क्या काम करते हैं? इसके संगत रेखा लिखते हैं। संगत रेखा क्या होगी? 5x + 10y और बराबर 30। यह आ गया 5x/30 + 10y/30 और बराबर 1। ये हो गया x/6 + y/3 बराबर 1। ये हो गया। ये अंतःखंड रूप में केवल फोटो बनाने के लिए, भाई अपन रेखा का जो फोटो है वो बनाएंगे ना, तो उसके लिए अपन ने इसको अंतःखंड रूप में बदल दिया। अब यहां पर देखो आप, इससे क्या होगा? आसानी हो जाती है और तो कुछ नहीं है साहब। ये देखो आप, ये है अपने पास में x और ये y है ना। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 6। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। ये आ गया A 6,0 और साहब y अक्ष पर 3, तो ये आ गया 1 2 3। ये आ गया सर, ये है B 0,3। ये हो गया। अब पैमाने व पटरी की सहायता से इनको मिला देते हैं साहब, ठीक है। चित्र देखो आप कितने सुंदर बन रहे हैं। ये आ गया, ठीक। इस रेखा ने क्या काम करा कि इस पूरे निर्देश तंत्र को 2 भागों में विभाजित करा। अब इन दोनों भागों को देखने पर पता चला
कि एक में मूल बिंदु है और एक में मूल बिंदु नहीं है। एक में मूल बिंदु है और एक में नहीं है। तो जिसमें मूल बिंदु है नहीं है ये पता करने के लिए अपन क्या काम करते हैं, इस असमीका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। ठीक है, कराते हैं साहब। मूल बिंदु ओ 0,0 से असमीका को संतुष्ट कराने पर क्या होगा बेटा, देखो 5 गुणा 0 प्लस 10 गुणा 0 और छोटा है 30 से, और इसको 3 बार बंद में बोलते हैं क्योंकि गलती नहीं हो जाए साहब। 0 छोटा होता है 3 से, 0 छोटा होता है 3 से, 0 छोटा होता है 3 से। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात। यानी कि ये मूल बिंदु इस असमीका को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है साहब, संतुष्ट है। तो इसका मतलब इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल होगा, और होगा तो भैया इसका हल क्षेत्र आ गया, ये आ गया, ये हो गया साहब इसका हल क्षेत्र। ठीक है, कितनी आसान सी बात है। अच्छा ये बताओ, इसमें रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होंगे कि नहीं होंगे? इसके हल क्षेत्र में रेखा पर स्थित बिंदु शामिल होंगे कि नहीं होंगे? तो भाई यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हल क्षेत्र में रेखा पर स्थित बिंदु शामिल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 5x प्लस वाई छोटी है या बराबर है किसके, 100 के, और x प्लस वाई ये छोटी है या बराबर है 60 के, एवं एक बात और लिखी हुई है साहब, x बड़ा है और बराबर है किससे, 0 से, और y बड़ा है या बराबर है 0 के। इसका अपने को उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ज्ञात करना है साहब। यहां पर क्या काम करना है, इन दो असमीकाएं दे रखी हैं, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए, हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यहां देखिए आप, इसमें अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? दो तो असमीकाएं दे रखी हैं, क्योंकि ये ही काम में आएगा अपने रैखिक प्रोग्रामन में। इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये चीज समझनी है कि दो असमीकाएं देंगे, इनका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र वो देखना है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, x बड़ा है और बराबर है 0 के, y बड़ा है और बराबर है 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो हल क्षेत्र है वो केवल प्रथम पाद यानी कि प्रथम चतुर्थांश में ही स्थित होगा, क्योंकि x भी धनात्मक और y भी धनात्मक। कहाँ मिलेगा, पहले चतुर्थांश में ही तो मिलेगा। तो यह है कि पहले चतुर्थांश में इन दोनों असमीकाओं का जो उभयनिष्ठ भाग है वो इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है, तो आ जाए मैदान में, कैसे निकालते हैं इसका हल क्षेत्र वो दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर सबसे पहले आया पर हल है ना, दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है यहां पर है 5x प्लस वाई, और ये छोटी है बराबर है किससे, 100 से। संगत रेखा क्या होगी बेटा, संगत रेखा ये है 5x प्लस वाई बराबर 100, यानी कि अगर इसको अंतःखंड रूप में लिखूं तो ये आएगा 5x बटा 100 y बटे 100 बराबर 1। तो ये आ गया x बटे 20 और y बटे 100 बराबर 1, है ना। एक तो ये है, दूसरे को देखा अपन ने x प्लस वाई, एक तो ये दे रखा है और एक ये है। अब संगत रेखा लिखी, इसके संगत रेखा ये क्या हो गई साहब, ये आ गई x प्लस वाई बराबर 60। ध्यान देना, अब यहां से x बटे 60
प्लस वाई बटे 60 बराबर 1। अब ये दोनों कि पहले मैं यहाँ फोटो बना लूं, है ना, यहाँ फोटो बना ली सब। ये है अपने पास में एक्स एक्स वाई एक्स। अगर पैमाना मानने की जरूरत पड़ जाए तो मान लेना, क्योंकि इसमें आप, है ना, प्रश्न परीक्षा में ग्राफ पेपर मांग सकते हो, है ना, सर आपको ग्राफ पेपर देंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे बिल्कुल क्लियर मान आ जाते हैं इसके, रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक समस्याएं बिल्कुल पॉइंट द पॉइंट सॉल्व हो जाती है। खैर अभी तो अपने को ऐसे ही काम चलाना है। पहले मैं इस रेखा की बात करता हूं। ये है x पर 20 y पर 100। ये आ गया अपने पास में x पर 20, यानी कि ये लिख दिया मैंने x पर 20, a 20,0, ठीक है। और y पर 100 तो ये आ गया अपने पास में b 0,100, है ना, ये आ गई। यहाँ पर मैंने जो इन दोनों से मिलने वाली रेखा है वो करी मैंने लाल रंग से। ये लाल रेखा जो है ये है ए बी रेखा, ठीक है। फिर साहब आए अपन दूसरे वाले पर। ये है x बराबर 60 और y बराबर 60। x बराबर 60, यहाँ लिख दो p 60,0 और साहब y बराबर ये भी 60, q 0,60, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं पीले वाले से। ये आ गई अपने पास में पी क्यू रेखा, ठीक है, ये पी क्यू रेखा। अब अपन बात करते हैं कि भाई इनके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो इनका अपने को प्रथम चतुर्थांश में ही कार्यक्रम याद करना है ना। एक मेरे को इस बिंदु की जरूरत पड़ेगी भाई, है ना, कि ये बिंदु अभी नहीं, एलपीपी जब अपन पढ़ेंगे तो ये बिंदु निकालना आना चाहिए। और उसके लिए मैंने तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 बनाई रखी। कौन सी वाली? 20 से स्टार्ट करके 20 पे खत्म करते हैं। कैसे? देखो आप, यहाँ पर अपन को अगर दो रेखाएं 5x प्लस वाई और -100 बराबर 0, और यहाँ पर लिखा अपन ने x प्लस वाई और -60 बराबर 0। इस समीकरण को सरल करने का तरीका क्या होता है? x बटा लिख लो, y बटे लिख लो और 1 बटे लिख लो, ठीक है। 20 से स्टार्ट करो, क्या है? 1 1 -100 और -60, फिर 5 1 1 1। अब यहां पर आया माइनस के 60 और प्लस के 100, ठीक है, ऐसे। फिर यहां आया माइनस के 100 और प्लस के कितने आ गए? 300। फिर यहां पर आया 5 और -1। अब ये हो गया 4 x बटे, यहां पर आ गया 40 y बटे 200 और 1 बटे 4। तो यहां से x का जो मान आया वो आया 10 और y का जो मान आया वो आया अपने पास में 50। तो ये जो बिंदु आया इसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा? ई बिंदु के 10,50, ये हो गया सर। ये अपने को निकालना आना चाहिए। अब अपने को तो क्या काम करना है कि यहाँ पर इसका हल क्षेत्र निकालना है, और वो भी उभयनिष्ठ वाला। तो मूल बिंदु से इसको संतुष्ट कराओ। तो देखो आप 0,0 रखो, 100 0 से छोटा होता है क्या? नहीं, सॉरी, 0 100 से छोटा होता है, 0 100 से छोटा होता है, 0 100 से छोटा होता है। सही बात है। इसका मतलब पहले वाली यानी कि लाल वाली रेखा में मूल बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो अब अपने को लाल वाली रेखा में मूल बिंदु से संतुष्ट करने वाले मान कहाँ मिलेंगे? पहले चतुर्थांश की बात कर रहा हूं साहब, ये रहे,
ये अपने पास में वो हल क्षेत्र है जो इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक, लाल वाले पहले भाग में। क्यों? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में लेना है अपने को, x बराबर 0 y बराबर 0। अच्छा, इसको देखो आप, इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ, 0,0 रखो। 0 60 से छोटा होता है, 0 60 से छोटा होता है। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो पीली वाली रेखा भी क्या काम कर रही है? इसका हल क्षेत्र भी कहाँ होगा? मूल बिंदु की तरफ। तो ये आ गया साहब पीला वाला। लो पाठक जी क्या करो। हाँ भाई, ये आ गया सब। अब अपने को इस हल क्षेत्र में उभयनिष्ठ हल क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? उभयनिष्ठ हल क्षेत्र निकालना है। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में क्या है साहब? जिसमें लाल और पीले दोनों रेखाएं आ रही हूं। ठीक है, उसको मैं क्या काम कर रहा हूं? हरे से कर देता हूं। ये वाला क्षेत्र देखो आप। अब यहां पर पैदा होती है रैखिक प्रोग्रामन समस्या। भैया क्या प्राप्त होती है अपने को? रैखिक प्रोग्रामन समस्या। अपन ने क्या काम करा कि कोई दुकान खोली, ठीक है, या कोई कंपनी खोली। उस कंपनी में अपन ने पता लगाया कि साहब इतनी मशीन लगेगी और वो मशीन इतने घंटे काम करेगी और इतने घंटे काम करने के बाद में इतनी चीज़ें बनाएगी। तो अपने को फायदा होगा कि नुकसान होगा? या कितनी चीज़ें बनानी चाहिए जिससे अपने को फायदा हो या नुकसान हो? तो उसके लिए अपने पास में LPP का जन्म हुआ, रैखिक प्रोग्रामन का जन्म हुआ। ठीक है, तो अपने को जो समीकरण मिलेंगी वो तो ऐसे मिलेंगी। अब अधिकतम और न्यूनतम के लिए एक और इसमें ये तो क्या है? अवरोध। एक अपने को देंगे एक समीकरण और, जिससे अपने को उद्देश्य मिलेगा, मतलब हल मिलेंगे कि भैया अधिकतम या न्यूनतमीकरण बताओ। तो वो कहाँ से? ऐसा तो है नहीं कि मैं प्रत्येक बिंदु को उठा उठा के उसमें रखूंगा। तो मेरे को ये कोणीय बिंदु की जरूरत पड़ेगी, मतलब इससे संतुष्ट कराऊंगा, इससे कराऊंगा, इससे कराऊंगा। ये कोणीय बिंदु, हर एक को नहीं, कोणीय बिंदु। तो ये अपने को कोणीय बिंदु याद करने आने चाहिए। ये तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि अगर दो असमिकाएं दे रखी हो तो उनका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। यह आया सब इसका हल क्षेत्र। इसके बाद में एक और देखिए, इस प्रकार का प्रश्न एक और दिखाते हैं आपको कि यह असमिका दे रखी है अपने को x + 3y। ये अपने पास में छोटी है या बराबर है किससे? 60 से। एवं x + y ये बड़ा है किससे? 10 से। बड़ा है या बराबर है? और यहां पर कहा जा रहा है कि x का मान 0 से बड़ा है या बराबर है, y का मान 0 से बड़ा है या बराबर है। इसके माध्यम से मैं केवल आपको असमीकाओं को हल करना सिखा रहा हूं। LPP अपन पढ़ेंगे, जब उसके प्रश्नावली के सवाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अभी तो हल करना देखो आप। यहाँ पर क्या है? हल क्षेत्र ज्ञात करना है अपने को। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, हल क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये हो गया सर। तो उसके लिए कैसे हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं ये दिखाता हूं मैं आपको कि यहाँ पर हल, सबसे पहले बात करिए, दिया है क्या? दिया है साहब कि यह समीकरण दे रखी है x + 3y और छोटी है या बराबर है 60 के। अब इसके संगत रेखा लिखी साहब। संगत रेखा क्या होगी? x + 3y बराबर 60। इसको अंत्यखंड रूप में लिखा तो x/60, 3y/60 बराबर 1। x/60 और y/20 बराबर 1। ये तो ये रेखा हो गई। इस वाली असमीका की बात करें तो x + y, ठीक है, और ये बड़ा है या बराबर है किससे? 10 से। संगत रेखा लिखी इसके, संगत रेखा
ठीक है, संगत रेखा लिखी तो यहाँ पर आ गई x प्लस वाई बराबर 10, तो ये आ गया x बटे 10 प्लस वाई बटे 10 बराबर 1। अब पहले इनकी मैं फोटो बना लूँ भाई, इनकी मेरे को फोटो बनानी आनी चाहिए। तो फोटो बनाने के लिए अपन ने क्या काम करा, ये देखो आप, ये है x अक्ष और ये y अक्ष। पहले इसके बनाते हैं। x अक्ष पर 60, y अक्ष पर 20। x अक्ष पर 60 a 60,0 और y अक्ष पर 20 b और 0,20 है ना। इसको मैं लाल रंग से खींच लेता हूँ, रेखा अंतर आना चाहिए ना भाई। पैमाने व पटरी की सहायता से मैंने ये रेखा बना दी, ये आ गई सर। अब यहाँ पर दूसरी रेखा की बात करें, दूसरी रेखा पर x पर 10 y पर 10, तो x पर 10 ये रहा p 10,0 और y पर भी 10, ये आ गया सर q, ये आ गया 0,10। इसको मैं पीले रंग से बना देता हूं, ये पैमाने व पट्टी की सहायता से इसको मिला दिया सर। अब इसका जो मतलब है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ कोई रेखाएं कटी नहीं रही, कोणीय बिंदु ही नहीं मिल रहा अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को इनका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र निकालना है। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र निकालने के लिए पहले इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ। अब मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, मूल बिंदु O 0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या होगा बेटा, कराने पर यहां पर देखो आप 0 और 3 गुणा 0 60 और 0 60 से छोटा होता है, 0 60 से छोटा होता है, सही बात है, 0 60 से छोटा होता है। तो इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल होगा कि नहीं होगा, लाल वाली रेखा के होगा भैया। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ आएगा, ऐसे नीचे की तरफ, जिसमें मूल बिंदु को शामिल करना है साहब, है ना। लेकिन यहाँ पर ये शर्त और दे रखी है कि केवल प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे। तो ये आ गया इसका हल क्षेत्र पहले चतुर्थांश में। अब बात करिए अपन ने दूसरी रेखा के लिए या दूसरी असमीका के लिए, इसको भी मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ। मूल बिंदु और O 0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या आ जाएगा बेटा, 0,0 से संतुष्ट कराने पर। तो यहाँ दिखाई देगा अपने पास में कि 0 + 0 और 10 से बड़ा है, 0 10 से बड़ा है, 0 10 से बड़ा है, 0 10 से बड़ा है, गलत बात, 0 10 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं आएगा। तो पीली वाली रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा बेटा, ऊपर की तरफ ऐसे, और वो भी पहले चतुर्थांश में, और कहीं नहीं जा सकते अपन, पहले चतुर्थांश में। अब अपने को क्या काम करना है कि इन दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र बताना। जहां पर आपको लाल पीली दोनों रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो वो कहाँ दिखाई दे रही है बेटा, उसको हरा कर देते हैं, लाल पीले को हरा कर दो। ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है, अपना हल क्षेत्र आ गया साहब, ये है साहब हल क्षेत्र, ठीक है। तो अपने को जो असली बात समझनी है कि अपने असमीकाओं का हल क्षेत्र निकालना आना चाहिए। तो वो इस प्रकार से निकलेगा, ये आया उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। अब इसका इस्तेमाल अपन एलपीपी में कैसे करेंगे, है ना, यानी कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या में कैसे करेंगे, उसके लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।